सो द फर्स्ट पर्पज, व्हाट आर द पर्पज ऑफ निक्सेस? जानना ही क्यों है? जानना ही क्यों है, उसका उत्तर ये है, जानना है। किसी भी वस्तु को अगर जानना है तो उसकी जब इमेज नहीं बनेगी तो आप जान नहीं पाओगे। हाँ कि ना? हाँ जी, हाँ जी। अब इमेज कैसे बनती है? इमेज बनती है, या तो आप शब्द बोलते हैं, नाम बोलते हैं। सीमा, तो सीमा की इमेज आती है। आप बोलते हैं गार्डन, तो गार्डन की इमेज आती है। ये सुनो, यस, यस, यस। पहला तो कोई वस्तु जानना है तो आपको नाम से जानना पड़ेगा। नाम बोलते हैं, उसकी इमेज बन जाती है। फिर नाम से अगर क्लियर नहीं होता, आप स्थापना का मतलब उसकी मूर्ति, फोटो, मॉडल दिखाते हो कि ये देखो, ये भगवान महावीर है, ये गार्डन है, ये मकान है। तो मॉडल हो गया, तो स्थापना हो गया। स्थापना पर्पस क्या है? जानने वाला कौन है? कोई आदमी सामने वाला है। जब मैं आपसे अभी निक्षेप के बारे में जानवा रहा है कि निक्षेप क्या है। मैं निक्षेप का नाम लिया, निक्षेप। अब निक्षेप हाँ, क्या हाँ। होता है? मतलब ऐसे ऐसे ही अपन बात करें ना। स्थापना हो गया, फिर नाम और रूप। रूप का मतलब जब तक वो फॉर्म समझ में नहीं आएगा कि ये फॉर्म क्या है इसकी। अब कोई भी चीज को अगर रूप उसका समझना है तो रूप में क्या आएगा? तो नाम और स्थापना में तो शब्द और नाम हो गया। अब रूप, वहीं से रूप चालू हो गया कि वो द्रव्य है। द्रव्य तो, द्रव्य का मतलब व्हाट इज दैट मैटर? मैटर क्या है वो? द्रव्य क्या है? किसका बना हुआ है? क्या मैटर ही क्या है? मैटर क्या है? मैटर मतलब द्रव्य। इसका मटेरियल बना हुआ है, क्या चीज है? तो द्रव्य। अब कोई भी मटेरियल है तो मटेरियल क्या है? उस मैटर को फिर भगवान ने परिभाषित किया कि कोई भी मैटर, मैटर क्या है, मटेरियल क्या है। अब मटेरियल को आप क्या बोलोगे? साड़ी बोलोगे, धागा बोलोगे, कॉटन बोलोगे, ओढ़नी बोलोगे, या मसोता बोलोगे? ये क्या है मटेरियल? ये मटेरियल की अलग अलग अवस्थाएं हैं। कभी वो धागा रहा होगा, फिर बाद में साड़ी बना होगा, फिर वो कच्चा कपड़ा बना होगा, रंगीन कपड़ा बना होगा, रंगीन से फिर वो कहीं दुकान में गया होगा, दुकान से फिर वो पहना होगा, पहना होगा, फिर बाद में मसौदा बन गया होगा, फिर वापस डस्टबिन में चला गया होगा। तो दैट्स ए मटीरियल। धागा। हाँ, धागा। धागा उसका मूल मटीरियल है। और बाकी उसका क्या है? ये अवस्थाएं हैं उसी धागे की। तो धागा जब आप देख रहे हो तो आप मूल पे देख रहे हो। और धागे को जब संगठन देख रहे हो तो उसका नाम पर्याय हो गया। अलग अलग फॉर्म है धागे की। जब एक साथ धागा आ रहा तो साड़ी बन गया, अकेला धागा तो धागा होगा। धागे भी किस तरह से होना चाहिए? तो अलग अलग उसके टेक्सचर हो गए, अलग अलग प्रिंटिंग हो गया। ये क्या है? तो ये फॉर्म्स है, मतलब चेंज हो रही है जो है। एक चीज चेंज नहीं हो रही है, वो धागा। और वो चेंज क्या हो रहा है? उसकी फॉर्म्स। तो द्रव्य के अंदर दोनों आ गए। मतलब फॉर्म चेंज हो रही है, वो भी आ गई, और जो मूल है वो भी आ गया। तो वो द्रव्य हो गया, मैटर, मैटर को। अब दोनों आने का मतलब क्या है कि आप पूरा होलिस्टिकली देख रहे हैं। अब न्याय, न्याय किसको बोलते हैं? व्हाट इज न्याय? अपन बोलते हैं कि न्याय। न्याय और वकील में फर्क क्या है? जज, जज और वकील की दृष्टि में क्या फर्क है? वकील एक पकड़ के रखता है कि मेरा जो मुवक्किल है वो जीतना चाहिए बस। तो एक ही पक्ष है कि ये सीमा सही है बस। मुकेश जी क्या बोल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बोल रहा सीमा बिल्कुल सही है। ये कौन है? वकील है। और जज क्या देखता है कि मुकेश जी क्या बोल रहे हैं, उसकी सुन रहे, हाँ तुम भी बोलो, चलो तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। जज क्या है? जज प्रमाणिक है। प्रमाणिक का मतलब होता है नए, नए का मतलब आंशिक। आंशिक मतलब एक, एकांत दृष्टि से। प्रमाणिक मतलब अनेकांत दृष्टि से। अनेकांत मतलब अलग अलग दृष्टि से मुझे पूरा देखने दो। जज फैसला कभी पूरा दोनों के सुनने के पहले फैसला नहीं देता है। दोनों सुनेगा उसके बाद फैसला देगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जज की दृष्टि क्या है? पूर्ण दृष्टि है। अब द्रव्य तो पूर्ण हो गया। उस द्रव्य में से आपको अभी क्या करना है उस टाइम पे? क्या है वो? आपका भाव निक्षेप। मतलब अभी क्या हो सकता है वो? अब मान लो आपको धागा ला के रख दिया, ये आपको बोला साड़ी चाहिए, धागे ला के रख दिया, तो आपको पहनने में काम आएगी? नहीं आएगी।
तो वो द्रव्य द्रव्य तो धागा तो है, पर वो हम्म मतलब भाव नहीं उसका, जो भाव का मतलब भू, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा हम्म ना। साड़ा साड़ी हम्म पहना तो कहाँ साड़ी है, धागा तो हम्म धागा है। हम्म हम्म अरे यार धागा है तो अबे धागा है पर साड़ी नहीं है। हाँ, हाँ। वो जो दृष्टि है वो भाव दृष्टि है। हम्म ऐसा अगर आप सभी चीज को पूरा देख पाते हैं, भली भांति 360 डिग्री आप देख पाते हैं, हम्म संपूर्ण दृष्टि का नाम ही सर्वज्ञ दृष्टि है। हम्म वो परमात्मा की दृष्टि सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब एक साथ, जैसे मैंने केवल ज्ञानी एक साथ सबको देखते हैं। हम्म केवल ज्ञानी एक साथ सबको देखते हैं, इसका क्या मतलब? हम्म उनको वो धागा भी दिख रहा है, उनको वो साड़ी भी दिख रही है, उनको मसौता भी दिख रहा है, उसको वो सारा दिख रहा है कि ये योनि है, आत्मा शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा पर क्रोधमान माया का लेप चढ़ जाता है, लेप चढ़ जाता है उसको दुख होता है, दुख होता है तो फिर सुख होता है, ये सुख होता है, और वो सारा सब जान गए। फिर वो सारा जानने के बाद चुनाव कर सकता है ना आदमी को, मेरा तो सारा पहले जानना पड़ता है तभी आदमी चुनाव करता है। चुनाव बिना जाने पूरा करेंगे तो आप चुनाव ही गलत होगा ना। आप पूरे अहमदाबाद को जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें मेरे घर पे जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है। सारे रास्ते जाने के तभी तो शॉर्टेस्ट पता चलता है। शॉर्टेस्ट रास्ता केवल ज्ञान तो बाद में आता है, पहले पूरा देखते हैं फिर केवल आता है। फिर केवल में क्या रहेगा? सब कुछ देख लिया, सब जान लिया, देख लिया, पैसा पद प्रतिष्ठा सब कुछ हो गया भाई। ये कुछ भी मेरे काम के नहीं। लेकिन जब तक नहीं जानता तो मेरे को एक बार देखने दो क्या है। तो केवल ज्ञानी उस तरह से केवल ज्ञान में जाते हैं, पहले सब देखते हैं फिर चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद में डिसीजन हो गया कि अब ये यही है। और यही है में होलिस्टिक है ना भगवान में, तो बोला आप रह रहे हो तो भी भगवान ने ऐसा रास्ता बताया कि आप ये सब करते हुए भी मूल चीज को आप भूलना नहीं। हार तो मुझे चाहिए लेकिन सोने का ही चाहिए। वो हार लाना तो आप पूरा सोने का लाना भाई, पीतल का मत लेना। हार मैंने बोला इसका मतलब थोड़ा सोना बदल लेने कि नहीं नहीं वो तो चाहिए ही। आप हार भी ऐसा लाओ। और उस टाइम पे बोला कि आज मेरी शादी है, तो अभी वो है ना अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। उस टाइम पे सोने जैसा दिखता हुआ भी है, एकदम सोने जैसा लग रहा है। उस टाइम पे तो फिर बोला कि मैं आज तो मैं पहनूंगी, लेकिन कल आप गोल्ड का ले आना। दोनों काम हो गए, पहनने का काम भी हो गया, तो पर्याय दृष्टि वहां मुख्य है कि आज मुझे पहनना है। अब सोने का आप 1 महीने बाद लाओगे, मेरा तो फंक्शन निकल गया। तो मेरा फंक्शन निकल गया तो आपको चाय मैंने पहले बोल रखा तब भी आपने निकाल दिया, क्या किया आपने ये? क्यों नहीं किया आपने ऐसा? तो भाई भगवान बनू आज तो पहन ले, मैं दूसरों ले आऊं। तो उस टाइम पे सोने का तो वैसे भी कोई डाउट नहीं जाता है कि मुकेश जी तो वैसे ही अरबपति आदमी है तो वो सोने का ही लाए होंगे। अब मतलब उस आदमी की इमेज काम करती है। अब वही आदमी कोई जो गरीब आदमी पहने तो उसको बोला तू आर्टिफिशियल है। और जो पैसे वाला आदमी पहन के जाएगा तो बोले सोने का ही है। बोले आर्टिफिशियल है। ये सुनो, यस 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 इमेज कितना काम करती है। तो आदमी धनवान है और कुछ जेब में से खा रहा है, भले वो मूंगफली खा रहा है तो बोले काजू खा रहा है। और जो गरीब आदमी काजू खा रहा है तो बोले मूंगफली खा रहे हो। ये सुनो, यस यस तो ऐसा इमेज काम करता है। तो वाई निक्षेप इज रिक्वायर्ड कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। भाव का मतलब उस टाइम पे मेरे को क्या चाहिए, क्या कर सकता है। और उस टाइम पे जो चाहिए है वही स्वभाव है, उस दृष्टि से वो प्रभाव है। तो मेरे को शादी में पहनना और मेरा हार पहनना और साड़ी में बढ़िया दिखना चाहिए, तो उस टाइम पे जो वो पर्याय रूप है, भले वो भाव से अगर हार है तो मेरे को चलेगा। भाव से हार है का मतलब मैं पहन लूंगी ना। अब सोने का कौन सोने का वहां के खरीदने वाला है क्या? सोने का भाव का मेरे को सोने का क्या करने का है? वो सोने के भाव वहां नहीं चाहिए, वहां हार वाला भाव चाहिए। हार जो हो रहा है वो चाहिए, सोना वाला हो रहा है तो अपन बेचेंगे तब आएगा ना, वो तो छोड़ दो। आपने क्यों छोड़ दिया अभी? क्योंकि उस टाइम पे पहनना मुख्य है। पहनना अगर मुख्य है तो फिर आदमी उस भाव को देखेगा। नाम से, शब्द से, आकार से, उसकी त्रिकालदर्शी पहले की वस्तु तो है, बट वस्तु का देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, किसी वस्तु को आप देखते हो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, परमात्मा उसका आगे ले जाते हैं, देयर इज अ फोर्थ डायमेंशन।
लंबाई चौड़ाई मुझे आप बता सकते हो ना? ये मेज पड़ी है, उसकी कैसे देखोगे आप? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख ली ना? आगे और बताते हैं कि लंबाई जो मेज दिख रही है वो मेज नहीं है, वो पहले पेड़ भी था। पेड़ कहाँ से आ गया? ये टाइम की दृष्टि से। और टाइम, ये पेड़ कहाँ था? वो जंगल में था, तो स्पेस भी बदल गया। तो द्रव्य जो अपना स्पेस और टाइम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द्रव्य, ये उसी द्रव्य के पार्ट हो गए ना। ये पेड़ कहाँ था? तो वो भी वो वहां था। तो आज मेज दिख रहा है, बट पहले पेड़ था। और वो मेज के बाद में गिल्ली डंडा भी बन सकता है उसका, तोड़ के गिल्ली डंडा बना दिया। तो वो एक साथ जब देख पाते हैं कि ऐसा पहले हुआ और अभी आगे होगा ऐसा, तो एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के साथ में एक और डायमेंशन हो गई उसका, उसका समय के साथ उसका रिलेशन। तो ये मतलब होलिस्टिक हो गया ऐसा, तो वो द्रव्य में आ जाता है। और भाव में जो वर्तमान में क्या है वो बताओ तुम। अभी तो मेज है ना भाई, तो वर्तमान में मेज है, सामान रखने हैं मेरे को, रखना है तो फिर मेज। उस टाइम में वृक्ष का मतलब नहीं है, मेज रख दिया ऐसा, मेज पे सामान रख दिया, ये भाव है। तो अब ये शंभु, शंभु को शंभु क्यों बोलते हैं? कल अपने बात किया था कि बच्चों में भी भगवान होते हैं, पर वो कैसे भगवान होते हैं? अबोध वाले। अबोध वाले। और अरिहंत परमात्मा भी ऐसे ही बच्चे जैसे ही होते हैं। तो आप किसी जज की कुर्सी पे एक आदमी, बिल्कुल गांव का आदमी बिठा दो तो भी वो जज जैसे ही दिखेगा, कि वो भी बोलता नहीं है और ये भी बोलता नहीं है। तो वो जज में और जो गांव के गावड़े बैठा है उसमें फर्क क्या है? उसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान है जज होने का। हाँ, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। इसलिए जब ज्ञानी अपना जीवन जीता है तो ऐसे ही साधारण आदमी लगता है, लेकिन उसको पूरा अंदर से दृष्टि क्लियर है कि मैं कैसे जी रहा हूँ। पकड़ के नहीं चलता किसी चीज हाँ। को। हाँ। पकड़ के नहीं चलता किसी चीज को। पर पकड़ के नहीं चलता, होलिस्टिक दृष्टि से जीता है। और वो अथड़ावन कम करता है, दिन भर में उसकी अथड़ावन बिल्कुल कम होगी। अथड़ावन का मतलब जो टक्कर है ना, दिन भर टक्करें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसकी दृष्टि पूर्ण है, होलिस्टिक दृष्टि है। न्याय, न्याय का मतलब दोनों एक साथ देखता है। तो वकील से जज बन जाता है। जज बनना ही ज्ञानी है और वकील रहना ही अज्ञानी है। और वकील का तो काम ही झगड़ा ही है ना भाई। तो झगड़े में जल निकालेंगे तो अपना आत्मा उस टाइम में गड़बड़ हो जाती है। और आत्मा को एक्चुअली पता होता है कि हम, देखिए जो भी कुछ, अगर मान लो लड़ भी रहे हैं केस, तो एक खाने में आदमी को तो पता है कि मेरा केस हारने वाला है कि जीतने वाला। अब कोई आदमी फंस गया, निकलने के लिए भले झूठ बोल रहा हो, बट अंदर से तो जानता है कि मैं फंसा हुआ यार, मेरी गलती थी। आत्मा के सामने आप कैसे झूठ बोलोगे? चार, चार निक्षेप चार प्रकार से है। हाँ हाँ। और नए और प्रमाण में क्या फर्क है? नए किसको बोलते हैं, प्रमाण किसको बोलते हैं? नए, नए प्रमाण निक्षेप, ये तीनों, तीनों चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी पूरी वस्तु आप कैसे देख पाए, किसी भी वस्तु। और तीनों में ओवरलैप भी है। ओवरलैप का मतलब क्या है? जैसे अभी द्रव्य बोला, तो द्रव्य में क्या आ रहा है कि पहले की स्थिति और आगे वाली स्थिति। भाव में क्या आ रहा है? वर्तमान स्थिति। तो अभी नए भी दो प्रकार के मुख्य, एक द्रव्यार्थिक है जो धागे की तरफ दृष्टि ले जाता है, एक पर्यार्थिक है यानी कि उसकी फॉर्म्स को बताता है। और जो व्यवहार है संसार का, वो मूल पे नहीं चलता है, वो पर्याय पे चलता है। उसकी, उसकी साड़ी से चलता है, साड़ी पने से चलता है, वो धागे पने से नहीं चलता है। जबकि धागा कभी जाता नहीं है, बट उसको तो साड़ी चाहिए भाई। धागा ला के दे दिया यार, ये क्या है? तो आप नाराज हो जाएंगे ना। किसी को बोला कि चाय चाहिए, तो वो दूध का और दूध को एक तपेली ला के रख दी, और एक शक्कर रख दी, चाय रख दी, बोले इसी से बनता है। अब गुस्सा आ रहा है, बोले ये क्या आदमी है, चाय लाना मैं तुम, ऐसा इसी से बनता है। बोला अंग्रेजी आता है? बोलो हाँ, ABCD Z। कि ये क्या है? बोले इसी से बनता है। तो ABCD EFG Z से अंग्रेजी तो बनता है, बट RAT रेड चूहा, CAT कैट बिल्ली किधर है भाई? वो जब तक वो नहीं दिखता तो अंग्रेजी थोड़ा था। बाकी मूल रूप से तो अंग्रेजी यही है, कितनी सरल है, ABCD Z, हो गया, सबको आता है। तो ये जो दृष्टि पकड़ने वाली बात है। तो प्रमाण का मतलब क्या है? पूरा पूरा दृष्टि। नए का मतलब क्या है? आंशिक दृष्टि। आंशिक का मतलब क्या है? प्रमाण का मतलब पूरा पूरा हाथ। मतलब क्या? उसके अंदर अंगुली, अंगुली हाथ का ही पार्ट है।
बट वो हम्म हम्म नए रूप है, प्रमाण रूप नहीं है। प्रमाण का मतलब पूरा पूरा। हम्म तो न्याय का मतलब भी क्या है? पूरा पूरा। न्याय का मतलब अधूरा अधूरा नहीं, पूरा पूरा। हम्म इसी का नाम सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब पूरा पूरा देखने वाला। ये सम्यक हम्म दृष्टि शब्द ही नहीं उतरा है बहुत जगह। ये आज की तारीख में मुझे बहुत तकलीफ इस बात, जितने भी कई साधु संतों को भी पूछते हैं ना, सम्यक दृष्टि, उनको बोला कि इस जीवन में नहीं होगा, अगले जीवन में होगा। अब क्यों नहीं होगा? सी, जब सम्यक दृष्टि पता ही नहीं तो कौन से जीवन में होगा ये भी पता नहीं है। सम्यक दृष्टि अगर नहीं पता है, इफ यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन, एनी रोड विल टेक यू देयर। अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं पता है तो हर रोड वहीं जाता है। वो किधर भी जाएगा ना, वो उसको क्या है जिसको अगर वल्लभ नगर उदयपुर से सोच के निकलेगा तो उसको रोड की जरूरत है। अगर वल्लभ नगर ही नहीं हम्म सोचा हुआ है तो हर रोड वहां ले जाएगा, कहाँ? वहीं जहाँ आपको जाना है। अब कहाँ जाना है तो मेरे को खबर ही नहीं है। तो कोई सा भी रोड पकड़ो आप, बोला वहीं पहुंच जाओगे, बोला वहीं मतलब कहाँ? वहीं बस जहाँ आपको जाना है। आदमी ने एड्रेस बताया कि ये रोड पर आप चले जाओ। बोले किधर जाना है? वहीं जो आपको जाना है बस। तो वहीं जाना है, तो फिर बोला कि नहीं नहीं, मेरे को तो हिम्मत नहीं करा। तो पहले हिंदी में बात करना, अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे हो कि मेरे को रास्ता बताओ। आदमी ऐसे पूछ रहा है रास्ता बताओ। तो सामने वाला बोला कि ये रोड है। बोले ये रोड कहाँ जाएगा? वहीं जो आपको जाना है। तो भाई वहीं जाना, कहाँ जाना है आप बताओ ना पहले। कि नहीं मुझे तो हिम्मत नगर जाना था। पहले अंग्रेजी में क्यों बोल रहा है? अंग्रेजी बोल रहा है ना, वो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। हिंदी में बोल, हिंदी में, हिंदी हम हिम्मत नगर जाना है। कहाँ हिम्मत नगर जाना? तो ये रास्ता है। और आपको वहीं जाना है तो ये कोई भी रास्ता बता दो, ये रास्ता जाएगा वहाँ। तो सम्यक दृष्टि, जब आपको यही पता नहीं कि सम्यक दृष्टि क्या है, तो कब होंगे सम्यक दृष्टि? मैं तो अभी पूछता हूँ, आप सम्यक दृष्टि नहीं हो क्या? जब आप बोल रहे हो जज की दृष्टि होनी चाहिए, पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, शरीर भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, खाना बना रहे हैं तब शरीर सत्य है, और मरण से मुक्ति करना तब आत्मा सत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य दोनों है। खाना बनाने के टाइम पे बोलेगा आत्मा सत्य है, और ध्यान करने के टाइम बोले मैं खाना बनाऊं, तो ये असत्य है। ध्यान में बैठे हैं तब आपको आपको खाना याद आ रहा है, और खाना के बना रहे हैं तब आपको आत्मा याद आ रही है। क्या ये सत्य है? सीमा, सत्य नहीं। क्या सत्य है? जो जिस समय चाहिए वो सत्य है। हाँ वही सत्य। वो पैसा मांगने आया वेंडर कि मेरे को पैसा, पैसे दे दो। तो उसको बोला तू ही आत्मा, में ही आत्मा, पैसे क्या करना है? नहीं नहीं, कोई आत्मा नहीं, तो पैसा दो आप। आप एक ही तो है, एक नहीं, एक क्या है, एक ही है नहीं बोलने का भाई। तो पैसे रख पहले, पैसे रख, बाद में अपन बात करते हैं आराम से। जो भी है, आप पैसे रख दो पहले। तो सत्य क्या है? सत्य इज टोटलिटी, होलिस्टिक। होलिस्टिक। टोटलिटी में अगर आप बात नहीं करेंगे तो असत्य है। तो ट्रूथ इज स्फेरिकल, नॉट लीनियर। लीनियर नहीं है, पूरा गोला है ट्रूथ। बॉल जैसा है। बॉल कैसा होता है? 360 डिग्री होता है, केंद्र में चारों तरफ होती है बॉल। लकड़ी क्या होती है? लीनियर होती है, एक तरफ होती है, एक ऐसी लकड़ी। बॉल क्या होती है? चारों गोल मटोल होती है। तो सत्य क्या? गोल मटोल है। समझ नहीं आता है। वो प्रभु के पास में बैठने से समझ में आता है कि ये पूरा गोल मटोल क्या है। कि पहले धागा था, फिर साड़ी बन गया, फिर मसौदा बन गया। ऐसे ही बचपन बना, जवानी बनी, बुढ़ापा हुआ, उसके अंदर धागा है। धागा तो आत्मा तो सत्य है, बट ये साड़ी मसौदा होना, ये सब हो ही रहा है। कभी धागा था, कभी साड़ी था, कभी मसौदा हो गया। मसौदा हो गया तो फिर वह फेंक के आ जाते सब मसौदा। सब घर घर वाले मिलकर के मसौदा को वहाँ जला के आ जाते हैं। तो अभी वो मसौदा को अपना मान रखा कि मैं मसौदा नहीं, मसौदा, अरे मसौदा निश्चित है भाई। जो चीज बिल्कुल निश्चित है उसकी टेंशन क्यों ले रहा है? कहो मैं मर जाऊं तो कहीं भी मर जाऊं, तो मरना निश्चित है भाई। सबसे ज्यादा अगर कोई जीवन में सर्टेन चीज है तो डेथ है। आप 500 करोड़ कमाओगे नहीं कमाओगे पक्का नहीं है, बट आप मरोगे पक्का है मुकेश जी। गारंटी भगवान ने दे रखी है, फिर भी तुम टेंशन में घूम रहा है। टेंशन में क्यों घूम रहा है भाई? ये सत्य है। 100% होने वाला है। आप 500 करोड़ कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो पक्का नहीं है, पर आप जाएंगे मसौदा बनेंगे वो पक्का है। फिर भी सही बात। टेंशन में घूम रहा है, मैं मर जाऊं तो कहीं पे मर जाऊं नहीं। आपको चॉइस ही नहीं है, मरना ही है। रिटर्न टिकट साथ में दिया जाता है। हाँ, आपका सारा रिटर्न टिकट ही दिया हुआ है। और जब पूरा पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है।
जो असली मैं हूँ उसको कौन मार सकता है? तो वहां से फियरलेसनेस निकलती है। नकली मैं है, वहां से डर निकलता है। नकली मैं को आप प्रोटेक्ट करोगे तो फियर आएगा। नकली मैं का मतलब बॉडी, इसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अरे दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाई। कितने डॉक्टर, कितने हकीम नकीम सब लग गए तो रोक पाया है। हाँ, थोड़ा आगे पीछे डिले कर सकते हो, उसको भी आपको मना ही नहीं है। कोई अगर लग गया तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, ऐसा ये भी अपूर्ण दृष्टि है। भाई यार, आपका पड़ोसी है बीमार है तो हॉस्पिटल नहीं ले जाते हो? तो आपका शरीर बीमार है तो उसको हॉस्पिटल बताने का ना, बट उसको पड़ोसी पड़ोसी ही मानना। पड़ोसी को ले जाएंगे हॉस्पिटल, ले जाने से वो ये समझना कि ये पड़ोसी मेरे रोज घर पे सामान निकवाएगा, गलत है। पड़ोसियों को आप एक दिन हॉस्पिटल ले गए और आप ये उम्मीद लगा के बैठे अब मेरे घर का खर्चा ऐसे पड़ोसी देख लेगा, तो होता है? नहीं। वो बोलेगा आप आना ही मत हॉस्पिटल भाई साहब, मैं मेरा खुद ही कर लूंगा, साला इतना तुम कर रहे हो यार। एक दिन आकर के बोला कि मेरे सब घर पे चाय पानी का सब व्यवस्था अब आप करना। तो ऐसे शरीर से आप क्यों मांग रहे हो? बड़ी बड़ी चीजें मत मांगो शरीर से, छोटी छोटी चीजें मांग सकते हैं आप। उससे जाकर के आप चाकू मांग लेंगे, दे देंगे वो, कहाँ ये चाकू लो। तो बोला कि नहीं मेरा घर का खर्चा आप चला लो, तो बोला कि नहीं भाई इतना नहीं है मेरे पास। तो शरीर से कितना मांगना है, क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। आत्मा जैसी चीजें आप पड़ोसी से मांगे तो मिलेगी? पड़ोसी की एक ताकत, एक सीमा है भाई। और जो मांग रहे हो सीमा है, सीमा। तो असीम नहीं मांग सकते ना, सीमित सीमित मांग सकते अपन। तो ये सीमित और असीमित का भेद जब समझ में आता है तो पूरी दृष्टि पूर्ण हो जाती है। कितना, मतलब ऐसा सोच सोच के मुझे तो आनंद होता है कि भगवान ने क्या बात बताई। हाँ, वहां से नवकार मंत्र निकलता है कि अरिहंत का मतलब क्या है। अरिहंत का मतलब जो समझेंगे तो आपको अलग कुछ दिखेंगे। वो भोलेपने में जीते हैं। जज जैसा बोला है, पूर्ण पूर्ण बोला है। अंदर से जितनी तुम चालाकियां करो सब उनको पता है कि क्या चालाकी कर रहा है। उस चालक जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उस स्कूल में हेडमास्टर रह चुके हैं। फिर उसको चला रहे हो, उन चलाते हुए चला रहे हो तो भी वो मान रहे कि हाँ तू चला रहा जैसा ही है। क्योंकि वो तो बेवकूफ है। तो भी कुछ बोलते नहीं परमात्मा, सब जानते हुए कुछ बोलते नहीं। क्योंकि उनको समझ में आएगा कि नहीं बोलना ही मेरा धर्म है। तो मैं अधर्म कर दूंगा, नहीं बोलूंगा तो मैं धर्म हूँ। ये पराकाष्ठा आना जीवन में बहुत समय लग जाता है, और कोई इतना इजी नहीं है। और समझ में आ जाएगा तो इजी भी हो सकता है, नहीं समझ में आया तो इजी है। समझ में आने के बाद में मन बीच बीच में कचोटेगा। मन आतंकित करता है, आतंकवादी है मन। वो आत्मन को और मन को हमेशा लड़ाई होगी। कौन जीतता है ना, वो बात है। इंटेलिजेंट वही है जिसका इन जीतता है। इंटेलिजेंट का मतलब जिसका स्वभाव जीतता है और विभाव हारता है, वो इंटेलिजेंट है। और जिसका विभाव हार जीतता है, और वो सुपर इंटेलिजेंट का मतलब महावीर हो गया। और जिसका विभाव जीतता है और स्वभाव हारता है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी मूर्खा है। भगवान बोले कि तू मूर्खा मत रहे भाई, मेरे शासन में आ गया तू पूरा हो जा, पूर्ण हो जा, अपूर्ण मत हो जा। वकील मत बन, जज बन जा। नए दृष्टि में मत जियो, प्रमाणिक दृष्टि। प्रमाणिक का मतलब पूरा पूरा, प्रमाण का मतलब पूरा पूरा देखना। और पूरा पूरा जब देखते हैं तो आपको हर आदमी में सारी बुराइयां होगी ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है, बुराई पक्ष ऊपर आता है तो उसकी अच्छाई पक्ष भी नहीं दिखती है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है। अगर आप पूरा पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 बार तो वो भी सही होती है। कोई भी आदमी पूरा पूरा गलत कैसे हो सकता है? तो किसी आंशिक रूप से वो गलत है, किसी आंशिक रूप से वो सही है। अगर ऐसा आपने बोलना आ गया तो प्रमाणिक हो गया। प्रमाणिक वाली बात चलती है, समाज में चलती है, घर में चलती है, सब जगह चलती है। तो आप बोलेंगे भाई हाँ ये बहुत बढ़िया बातें हैं और ये थोड़ी बातें यार अटक रही है। बढ़िया बातें पहले बोलते हैं यार, ये अटक रही है तो आदमी मोटिवेट होता है उससे बात करने के लिए। हाँ कि ना? हाँ जी, हाँ जी। और अब आप डायरेक्ट डायरेक्ट वही बताएंगे, खामियां खामियां बताएंगे तो मोटिवेट नहीं होता है। हर आदमी में खूबी होती है, हर आदमी में खामी होती है। अगर आप खूबी पहले बोलेंगे और खामी भी बताएंगे, ऐसा नहीं खामी नहीं बताने बताने का, तो खूबी पहले बताते हैं और खामी पहले बताते हैं तो वो आदमी फिर खामी को हटाता है। और खामी पहले बताते हैं तो खूबी को बाद में बताते नहीं, या तो खामी उसकी बढ़ती जाती है। और ये सुनो, यस, यस, यस। तो आपको खामी बढ़ाना है खूबी बढ़ाना है, वो आपके हाथ में। सामने वाले को डील करने के लिए ये मेथड है कि उसकी खूबी अगर आप सामने रखो तो खामी अपना आप धीरे धीरे चली जाती है। तो खूबी पे फोकस करो, ये प्रमाणिक है। तो निक्षेप का अर्थ समझ में आता है? निक्षेप का
अर्थ समझने के लिए जीवन में कैसे उपयोगी है और आत्मा के लिए कैसे उपयोगी है, मैं प्रश्न लेता हूँ, फिर ध्यान करें। जीवन में निक्षेप जो है, और प्रमाण और नय, ये तीन चीजें समझ में आनी चाहिए। प्रमाण, नय और निक्षेप। प्रमाण में भी चार तरह से प्रमाण होते हैं। एक प्रत्यक्ष आप देख रहे हो, एक अनुमान लगा रहे हो। अनुमान का भी मतलब प्रमाण होता है। कैसे? कि जैसे आपने धुआं देखा और आपने सोचा कि यार ये आग लगी हुई है कहीं, तो वो प्रमाण है। प्रमाण कहाँ से आया? धुएं से। वो परोक्ष है। एक सामने आग दिख रही है, सामने दिख रही है। अब सामने के दो मतलब, एक इंद्रियों से दिखती है, आंख से प्रत्यक्ष है। एक आंख से दिखती है और एक आत्मा से दिखती है। आत्मा जब आंखें बंद है तो भी कुछ दिखता है, वो आत्मा का प्रत्यक्ष है। और इंद्रियों से दिखता है, वो इंद्रियों का प्रत्यक्ष है। और एक आगम प्रमाण का मतलब, आगमों में आपको नहीं दिख रहा है, बट पहले किसी ने ऐसा देखा हुआ और लिखा हुआ है। समझो आप कहीं जा रहे हो कि ये गार्डन में, वहां देखने के लिए क्या है, गूगल में, वो आगम प्रमाण है ना। गूगल में जाके देखा कि भी वहां ये देखने को है, तो वो भी प्रमाण है ना। वो देखने को बता रहा है, तो वहां से आप आइडिया लग रहा है कि वहां क्या देखने को है। तो किसी आगमकार ने पहले लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। अब आपको कसौटी भी कर सकते हो कि भी वो लिखा है सही है कि नहीं, आप जाके फिर देख लो। तो वो परोक्ष प्रमाण हुआ कि आगम में लिखा है। प्रत्यक्ष का मतलब आपने अनुभव किया। तो ये, तो प्रमाण का मतलब, पहले प्रमाण का मतलब क्या है? पूरा पूरा। उसमें कोई भी जब आदमी देखता है तो एक नए से देखता है। उस नए को, सारे नए को इकट्ठा कर लो, तो वो आपका प्रमाण हो गया, होलिस्टिक। तो होलिस्टिक होना जीवन में कितना जरूरी है, अपने व्यवहार के लिए भी। व्यवहार का मतलब जो बॉडीली चीजें हैं, और अपनी आत्मा के लिए भी। और बॉडी से भी आत्मा का संबंध, अगर आपने किसी सामने वाला का व्यू समझ लिया, तो आपका थड़ामन कम होगा, तो फिर आत्मा को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। थोड़ा आवाज, आवाज आपका बंद है। थड़ा मन। हाँ? क्या बोलते? थड़ा मन। अथड़ावन। थड़ा मन। ठीक। अथड़ावन का मतलब होता है कि टक्कर। हम्म। थड़ाना मतलब टक्कर लगना, ऐसा गुजराती शब्द है। हम्म हम्म तो अथड़ावन नहीं होनी चाहिए दिन में। ज्ञानी का अथड़ावन नहीं हम्म। होती है। चलो, सीमा कुछ बोलेगी, फिर ध्यान करते हैं। सोच में डाल दिया, क्या बोलूं। हाँ, सोच में डाल दिया। सोच डाल दिया। वही तो हमारी, वही तो हमारी खूबी है। आदमी के अंदर थिंक, वो लोग बोलते हैं थिंकिंग मत करो। अरे थिंकिंग बड़ी मुश्किल से मिला है। थिंकिंग हाँ। वनस्पति को नहीं होता है। थिंकिंग किसी अपने मनुष्य जाति में अपन सोच सकते हैं। तो वो तो हमारा खूबी है। तो उसमें खुश होना चाहिए कि मैं सोच रही हूँ। ठीक है। हाँ। ऐसा सोचोगे मैं वनस्पति होती तो कैसे सोचती? हाँ, हाँ? सही। तो अपने को तो खुशी होनी चाहिए कि हाँ मैं सोच पा रही हूँ। अब सोचने के बाद एक लेवल आता है। दुर्योधन है, दुर्योधन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन बोल रहा है कि यार मेरे उधर भाई है, काका है सब। तो आदमी अर्जुन स्थिति में आता है तो टेंशन में आता है थोड़ा। दुर्योधन तो ये जांगे लगा, आ जाओ मैं देख लेता हूँ कुछ, सबको लड़ लेते, बोलो कौन है काका। कुछ काका को नहीं, उसको वो डांडे में जी रहा है। डांडे को कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे तो दिखता ही नहीं कुछ कुछ, उसको टेंशन नहीं आ रहा कि मेरा काका है। वो डांडा है, डांडा तो किसी को सींग लगा देगा, ऐसा लगाओ बस। तो दुर्योधन रूप जीता है तो आदमी ढांडे में जीता है। और अर्जुन रूप जीता है तो आदमी टेंशन में आ जाता है कि अभी क्या करने गए, इधर मामा है यार, काका है सब, मैं इनको कैसे क्या मारने गए। मेरे गुरु सामने खड़े है, उसको बोला तीर लगाओ। ये भगवान कई कार्य है पाचे, कृष्ण भगवान। भगवान बोलते हैं, भगवान यू ही कर रहा है, अभी वो हमें मार तो खड़ा है। ऐसा मैं जीत भी जाऊंगा, ऐसा राज्य में तो क्या काम का है ये राज्य सब। तो भगवान बोले कि गणी गणी था ना, एकदम दिमाग में क्रिएटिविटी गणी आ गई थी ना। फिर उसको समझाया कि तू भाई यार, तू जिस जहां तू पक्ष में देख रहा है, जिसको जो तू किसको मार रहा है, किसी कोई मार ही नहीं सकता है। फिर वहां विज्ञान प्रकट किया, किसको मार रहा है, तो कोई तू मार सकता है? कोई नहीं मार सकता है। ये तेरा भी राष्ट्र धर्म, ये पर्याय दृष्टि में राष्ट्र धर्म भी मुख्य है, इस पे तू काम कर। इसलिए वो बोल रहा हाँ, है। हाँ। इसलिए उसको, दुर्योधन को, अर्जुन में टेंशन में आया। और अर्जुन ने, दुर्योधन और अर्जुन से जो मुक्त है, ऊपर जो लेवल है दुर्योधन और अर्जुन से लेवल है, वो भगवान कृष्ण। इसलिए योगेश्वर बोलते हैं
या योगेश्वर का लेवल दोनों से पार है। इसी को अपन कायोत्सर्ग बोलते हैं, काया के पार। काया में रहेंगे तो राग द्वेष होगा, काया के हम्म। पार चले जाने का मतलब वो है भगवान कृष्ण बन जाने का, ऐसा है। तो अभी एक लेवल तुम बढ़ा है तो नीचे से ऊपर लेवल आएगा, अर्जुन में फिर टेंशन आता है। अर्जुन का लेवल का मतलब एक मानव स्वभाव है, और मानव से ऊपर जो ये है देव के ऊपर चले गए। मानव में भी अच्छा मानव है, अच्छे मानव से देव हो गए, तो देव इज अच्छा मानव। बट देव और मानव से ऊपर चले गए, वो कृष्ण है, योगेश्वर है।